कासगंज नामक गांव में रतन नाम का किसान रहा करता था। रतन बहुत ही ईमानदार था और उसकी पत्नी सुनीता एक काले रंग की थी। वो बहुत ही सीधी और अच्छी थी, लेकिन उसके रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं किया करता था। एक दिन सुबह सुबह सुनीता की पड़ोसन बबली उनके घर आती है, जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी। अरे ओ सुनीता बहन, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। अरे आज तालाब पर नहीं जाओगी क्या? चलो चलो जल्दी चलो। तभी सुनीता अपने हाथ में एक मिट्टी की मटकी लेकर आती है। अरे हाँ, आखिर क्यों नहीं जाऊंगी, चलो चलते हैं। वैसे भी अब इतनी गरीबी में थोड़ी मेरे लिए कोई और पानी लेकर आएगा। अपना तो भाग्य ही ऐसा है। ऊपर से मैं ठहरी कुरूप। चलो जल्दी, वरना नदी किनारे सभी औरत मुझे देखकर बातें बनाएंगी। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा सुनीता बहन, तुम हो तो कुरूप ही। तुम जैसी बदसूरत तो पूरे गांव में कोई नहीं है। हाँ, लेकिन खैर अब जाने तो क्या ही किया जा सकता है। चलो जल्दी, वैसे भी शाम होने को आई है। जानती हो ना, यहाँ जंगल में नदी किनारे जंगली जानवर आया जाया करते हैं। अरे हाँ, जानती हूँ। तुम क्यों डरती हो? हम रात होने से पहले ही आ जाएंगे। तुम ही ना बहुत ही डरपोक हो बबली बहन। जिसके बाद दोनों अपने हाथ में मटका लेकर नदी किनारे गांव की ओर चल देती हैं। नदी किनारे पहुंचते ही अपने अपने मटके में पानी भरकर वहां से चल देती हैं। तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर सफेद कपड़ों में एक बाबा आता है, जिसके हाथ में एक झोला भी होता है। अरे बिटिया, बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? अरे कौन हो तुम, और दूर हटो मुझसे। क्या जानते नहीं कितनी दूर से उस नदी से पानी लेकर आई हूँ, और चाहते हो मैं अपना पानी तुम्हें पिला दूं? जाओ यहाँ से कहीं और जाओ। हाँ, अरे बेटी, पानी पिलाना तो पुण्य होता है। बहुत प्यासा हूँ बेटी, दया करो। अरे बाबा, आप दुखी क्यों होते हैं? आप मेरी मटकी से पानी पी लीजिए, पीजिए। हाँ, तुम ही पिलाओ अपनी मटकी से इस बूढ़े को पानी। हर समय अच्छी बनती हो। नहीं बबली बहन, बाबा को प्यास लगी है, बस इसलिए, वरना पाप लगेगा। हाँ, लीजिए बाबा, आप पानी पीजिए। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम ही पिला दो, ऊपर वाला तुम पर कृपा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। सब माया है। कि कुरूप सुनीता बहुत ही चालाक है, हर किसी से अपनी प्रसन्नता करवाना चाहती है बस। हाँ, बड़ी आई कल्लो कहीं की। जिसके बाद सुनीता और बबली भी थोड़ी ही दूर पर आगे चलती हैं। उन्हें एक चमकता हुआ घड़ा दिखाई देता है। बबली उस घड़े को देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, वो देखो सुनीता, कितना चमकदार घड़ा है। वाह, चलो चलकर देखें तो सही, आखिर क्या है इस घड़े में। नहीं बबली बहन, रात होने वाली है, अब हमें घर चलना चाहिए। चलो यहाँ से, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, अरे एक बार देखने तो दो, आखिर क्या है उस घड़े में। तुम तो इतनी बदसूरत हो, उतनी ही मंदबुद्धि भी। चलो मुझे देखने दो। बबली की ऐसी बातें सुनकर सुनीता चुप रह जाती है। जिसके बाद बबली उस चमकते हुए घड़े के पास जाती है और देखती है उसमें खूब सारा सोना चांदी होता है। अरे वाह, देखो तो सही, कितना सारा धन है। अरे वाह, इतना सारा धन तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, कभी भी नहीं। अरे लेकिन इस जंगल में ये धन से भरा घड़ा आया कहाँ से? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चलो ना यहाँ से बबली बहन, रात होने वाली है। अभी यहाँ से जाना ठीक होगा। अगर ये धन भरा घड़ा लेकर गई तो ये सुनीता सबको बता देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो ये धन से भरा घड़ा मेरा ही होगा। हाँ, मेरा ही होगा। हाँ, ठीक है, तुम कहती हो तो चलो यहाँ से। वैसे भी रात होने वाली है, चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद बबली और सुनीता अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी रात को बबली अपनी झोपड़ी में लेटे हुए उसी धन से भरे घड़े के बारे में सोचती है।
अरे वाह, कितना सारा धन था उस घड़े में, लेकिन उस सुनीता की वजह से मैं उस घड़े को नहीं ला पाई। अगर ले आती तो कितना अच्छा होता, मेरी ये गरीबी के सारे दिन हट जाते। हाँ, मैं धनवान हो जाती। लेकिन अब बस मैं कल सुबह ही उस घड़े को ले आऊंगी। हाँ। जिसके बाद थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और बबली जंगल में उसी जगह पर जाती है। बबली यह देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर धन से भरा हुआ घड़ा है ही नहीं। अरे अरे, ये क्या? कल तो वो धन से भरा घड़ा यही था, अब कहाँ चला गया? कहीं वो कुरूप सुनीता तो घड़ा नहीं ले गई? ओए ओए, चलकर देखना ही पड़ेगा। हाँ। जिसके बाद बबली अपने हाथ में एक मिट्टी की मटकी लेकर सुनीता के घर जाती है। ओ सुनीता बहन, आज चलना नहीं है क्या नदी किनारे पानी लेने? मेरे घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं है, चलो ना चलते हैं। जिसके बाद बबली की नजर सुनीता के पूरे घर में दौड़ती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अरे ये क्या? यहाँ तो कहीं भी वो धन से भरा घड़ा दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता इस सुनीता ने वो धन से भरा घड़ा कहीं छुपा दिया हो। हाँ हाँ, यही हो सकता है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बबली बहन, मैं तो बस तुम्हें पुकारने ही वाली थी। आज तो मेरे घर भी पानी नहीं है, चलो चलते हैं। जिसके बाद दोनों अपने हाथ में मिट्टी का मटका लिए नदी किनारे चल पड़ती हैं। दोनों नदी से अपने मटके में पानी लेती हैं और वहाँ से थोड़ी दूर चलती हैं तो देखती हैं कि फिर से उन्हें वही चमकदार घड़ा दिखाई देता है। अरे वाह वाह, ये तो वही धन से भरा घड़ा है। हाँ, बहुत ही अच्छा। लेकिन इस बार वहाँ पर उस घड़े के पास एक और घड़ा होता है जो बिल्कुल खाली होता है। अरे वाह वाह, आज तो मैं इस धन से भरे घड़े को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। हाँ, अब ये घड़ा मेरा होगा, बस मेरा। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बबली बहन। अरे तुम चुप करो सुनीता बहन, देखो ये धन से भरा घड़ा तो मैं लेकर ही जाऊंगी। हाँ, अब से मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन देखो तो जरा, ये दूसरा घड़ा भी कितना सुंदर है। अरे वाह। अरे हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है। आखिर इसमें भला करूंगी क्या मैं? ये तो मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, इसे मैं रख लेती हूँ। क्या बावली हो गई है सुनीता, आखिर ये घड़ा तो एकदम खाली है। इस खाली घड़े का क्या करेगी भला? तुम्हें इतना समझदार और चालाक नहीं है ना। देखी, धन से भरा घड़ा पाकर मैं तो सबसे धनी हो गई। हाँ, सबसे धनी। अरे बबली बहन, मैं आखिर इस धन का क्या करूंगी? न जाने किसका धन है, कौन यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, मुझे क्या, मुझे तो खाली घड़ा ही चाहिए। हाँ, यही मेरे लिए बहुत होगा। जिसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर वही सफेद कपड़े वाला बूढ़ा आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सब माया है। हाँ, सब माया है। अब माया अपना असली रूप दिखाएगी। हाँ, लालच बुरी बला है। हाँ। अरे वाह, आज तो मैं सबसे धनवान हो गई। अच्छा, अभी मैं इस घड़े को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ, कहीं किसी की नजर पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, कितना सुंदर घड़ा है, मन करता है इसे देखती ही रहूं। अगर मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के होते तो मैं इस घड़े में उन्हें रखती। वाकई बड़ा सुंदर घड़ा है। सुनीता के ऐसा बोलते ही उस घड़े में अचानक से तेज रोशनी होने लगती है और उनसे कुछ चांदी के सिक्के भी आ जाते हैं। अरे वाह, चांदी के सिक्के, ये तो चमत्कार हो गया। वाह, लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। हाँ, मैं कुछ और भी मांगती हूँ इससे। हे जादुई घड़े, क्या तुम मुझे एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सोने का हार दे सकते हो? बोलो बोलो। तभी उस घड़े में फिर से रोशनी होती है और उसमें से सोने का हार आ जाता है। वाह, कितना सुंदर हार है। इस जादुई घड़े को पाकर तो मैं धन्य हो गई। बस अब मुझे इस घड़े से और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। जिसके बाद सुनीता बहुत ही खुश हो जाती है। अगली सुबह बबली फिर से सुनीता के घर आती है। बबली सुनीता के गले में वो चमकता हुआ हार देखती है और हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, इतना चमकता हुआ हार तुम्हारे पास कहाँ से आया सुनीता बहन? तुम्हें तो वो खाली घड़ा मिला था ना, तो ये हार कुछ समझ नहीं आया। अरे बबली बहन, वो खाली घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। हाँ, उस
उसके कारण ही ये सब हुआ है। लेकिन बस अब मुझे उस जादुई घड़े से कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। हाँ, क्या वो जादुई घड़ा है? ये क्या हुआ? वो घड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, मैं उसे पाकर बहुत धनवान हो जाऊंगी। हाँ, मुझे वो जादुई घड़ा चाहिए किसी भी तरह। अच्छा ठीक है। अरे सुनीता बहन, आज जरा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम्हारे साथ पानी लेने नदी किनारे नहीं जा पाऊंगी। हाँ, तुम ही जाओ। अच्छा ठीक है बबली बहन, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। जिसके बाद सुनीता वहां से चली जाती है। आधी रात को चुपके से बबली सुनीता के घर पर आती है, जहां सुनीता आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी बबली सुनीता की झोपड़ी से जादुई घड़ा चुराकर लेकर चली जाती है। अरे वाह वाह, अब तो मेरे पास और भी अधिक धन होगा। इस जादुई घड़े से और धन मांगती हूँ। हाँ, अरे ओ जादुई घड़े, मुझे खूब सारे गहने चाहिए। हाँ, खूब सारे, दे दो मुझे गहने। जिसके बाद उस जादुई घड़े से खूब ढेर सारे सोने चांदी के गहने आ जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने सारे गहने। बबली सारे गहनों को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, मैं तो इस गहने में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं, मुझे इस पूरे गांव में सबसे सुंदर और धनवान होना है। हाँ, अरे क्यों ना मैं इस जादुई घड़े से अपना रूप और अधिक संवारने को कहूँ। ये तो जादुई घड़ा है, ये सही रहेगा। अरे वो जादुई घड़े, मुझे बहुत सुंदर बना दो। हाँ, इतना सुंदर कि पूरे गांव में मुझसे सुंदर और कोई ना हो, कभी ना हो। कर दो मेरा रूप बहुत सुंदर। बबली के ऐसा बोलते ही बबली के मुंह पर खूब सारे दाने निकल आते हैं। उसकी नाक लंबी हो जाती है। बबली जैसे ही खुद को शीशे में देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सारा रूप ही भयानक हो गया। हाय, अब तो कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा। हाय, अब मैं इन सारे गहनों का आखिर करूंगी क्या? कोई नहीं देखेगा मुझे। ये सब इस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। मैं इस सुनीता को ये घड़ा वापस लौटा दूंगी। हाँ, जिसके बाद सुनीता बबली के पास आती है और उसका भयानक रूप देखकर डर जाती है। अरे ये आपको क्या हो गया बबली बहन? इतना भयानक रूप? ये सब इस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। हाँ, इस जादुई घड़े को वहीं जंगल में जहाँ से मिला था वहीं रखाते हैं। ये सही नहीं है। देखिए ना, इसने आपका क्या हाल कर दिया बबली बहन। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिसके बाद दोनों उसी जंगल में नदी किनारे जाते हैं और तभी वह उसी सफेद कपड़े में बाबा को देखती है। अरे आ गई तुम दोनों, आओ। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, सब माया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? आप तो वही है ना जिन्हें मैंने पानी पिलाया था। ये देखिए ना बाबा, बबली बहन का क्या हाल हो गया। हमें यहाँ से 2 घड़े मिले थे। एक घड़े में बहुत धन था और दूसरा घड़ा एकदम खाली था बाबा। ये वही खाली घड़ा है जिसे मैंने लिया था। ये एक जादुई घड़ा है, इसने बबली बहन का क्या हाल कर दिया। मैं जानता हूँ बिटिया, सब जानता हूँ। इस बबली बिटिया का यह रूप जादुई घड़े ने किया, लेकिन क्यों किया ये भी जानता हूँ। ये मेरी ही माया थी बेटी। ऐसा सुनकर बबली और सुनीता दोनों हैरान हो जाते हैं। आपकी माया? आखिर कैसे? मेरा ये भयानक रूप आपकी माया की वजह से हुआ, आखिर क्यों? मैं इस जंगल में रहता हूँ। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि एक तपस्वी हूँ जो भेष बदलकर इस जंगल में तपस्या किया करता हूँ। उस दिन जब मैंने तुमसे थोड़ा सा पानी मांगा तो तुमने अपने अहंकार के कारण मुझे पानी नहीं पिलाया, उल्टा मेरा अपमान किया। तुम एक लालची और घमंडी स्त्री हो, ये तो मैं पहले ही समझ गया था। इसलिए ही मैंने ही वो माया रची। ये दोनों मायावी घड़े मेरे ही बनाए हुए हैं। एक मायावी घड़े के धन से तुम्हारी लालच की भूख शांत नहीं हुई, तो तुमने इस नेक दिल
सुनीता बेटी का घड़ा भी चुरा लिया, जिससे तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्राप्त करना चाहा। पूरे गांव में सबसे सुंदर बनने की चाह ने ही तुम्हारा ये हश्र किया। बबली जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये मेरा भयानक रूप, अब मैं इसका क्या करूं? ये भयानक रूप तुम्हारी ही लालच का फल है। इससे अब तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, और सुनीता बिटिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो। क्या हुआ जो दुनिया वालों के बनाए गए सुंदरता के पैमानों में तुम्हें सुंदर नहीं समझा जाता। जिसके बाद वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है और बबली जोर जोर से रोती रहती है। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अधिक रूपवती होने के लालच ने मुझे ले डूबा। हाय, ये क्या कर दिया मैंने?